इसमें से और KMnO4, इन दोनों में से हम मोस्ट किसकी बात कर रहे थे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तब भी मैंने बताया था क्रोमियम ये यहां से कहां तक पहुंच सकता है? क्रोमियम 3+ तक। मतलब कितने का चेंज आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज आएगा, है ना, क्रोमियम 6+ से क्रोमियम 3+ में। और यहाँ जब ये पहुंचेगा मैग्नीज 2+ में, तो ये +7 से +2 में पहुंचा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन माना था हमने? कौन है? KMnO4। पोटेशियम परमैग्नेट इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ अमन, अब बताओ। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। अरे तुम्हारे पास ही हो रहा होगा, बाकी लोगों को भी हो रहा है? नहीं हो रहा मैम। चलो, अब जो क्रोमियम 2+ है भाई, ये कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्रोमियम +6 तक मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। यानी कि ये क्रोमियम 2+ कम से कम चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट 4 इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि क्या? जो जितना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि Fe2+ से Fe3+ तक ही हो सकता है। सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो क्रोमियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है या Fe ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्रोमियम। क्रोमियम 2+, याद रखना, क्रोमियम 2+ इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। क्लियर है ये बात सबको? जी मैम। तो ऐसे ही आपको देखनी है किसमें कितना ज्यादा चेंज जो है, वो जितना ज्यादा हो सकता होगा वो उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग जब देखना है या रिड्यूसिंग देखना है। तभी तो हम कहते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होती है वो अच्छा एसिड होता है। करता है पोटेशियम मैग्नेट से मैग्नीज 2+ बना। क्या बोला इसने अरीबा? क्या पोटेशियम पर मैग्नेट से क्या? मतलब ये मैग्नीज 2+, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे बनता है। भाई हमें पता है, ये जो है ना KMnO4, हर बार हम रिएक्शन कर रहे थे एसिड मीडियम में की थी ना, KMnO4 से वो मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, एसिड मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ये वाले में, क्योंकि ये स्टेबल है। इसकी स्टेबल मैग्नीज 2+ स्टेबल होता है, हमें पता है ना, क्योंकि वो D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी अटेन करता है, तो वो उस तरफ जाना चाहेगा, इसलिए वो 5 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर देगा। अब नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इतना याद रखो इस बात को, KMnO4 को मैग्नीज 2+ तक लाते हैं हम एसिड मीडियम में, और KMnO4 को MnO2 में कन्वर्ट करते हैं इन दी बेसिक मीडियम। क्लियर है ये बात? ये चीज। और क्रोमियम, ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है कब? एसिड मीडियम में। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं हो तो इतना याद रखो। चलो, डी ब्लॉक बहुत बार, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम एक और क्वेश्चन अब कल, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, कल करेंगे, अब मुझे सेंड कर देना, मैं कल ही इस तरीके से लेके रख लूंगी। फिर ओरल पूछने वाला है मैम, उसमें ना क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में रख सकते हैं कि नहीं। आप मुझे बताओ, ये तो हम 10th क्लास में भी करते हैं क्वेश्चन। तो ये तो लिखा है मैंने कि नहीं रख सकते, पर मैम बोल रही हूँ उसमें रिएक्शन जबकि वैल्यू दे ही नहीं रखी थी। क्या कर हाँ, क्या बोल रही हो? कॉपर को जिंक के पॉट में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते? कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते? कौन बताएगा भाई इसका आंसर? अमन? नहीं रख सकते मैम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यस मैम। इसलिए नहीं रख सकते राधिका, क्योंकि जिंक जो है कॉपर में से इसको डिस्प्लेट करके जिंक सल्फेट बना देगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो पता है, पर मैम बोली इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, दे ही नहीं रखी थी क्वेश्चन में वैल्यू। तो फिर आपको याद रखने के लिए सोच रही होगी मैम की याद रखी जाए। ठीक है, चलो, बस 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 बस, अब चलो। हाँ, जिंक इज मोर। काजल क्या बोल रही है? चलो बस, अब बस बस बस, मेटामर्स के बारे में हमने कल बात करी थी। क्या, मुझे एक बात बताओ, ये फिनॉल और एल्कोहल, ये जो दो ग्रुप बने हुए हैं, ये दोनों के दोनों कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? एक तो बना हुआ है ये फिनॉल, ठीक है, मतलब मिथाइल और फिनॉल है, और एंड बेंजाइल अल्कोहल। ये दोनों बताओ मुझे कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? मैम रिंग। और कोई?
बच्चे एक है फिनॉल और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। एल्कोहल ये CH2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 पे OH लगा हुआ है और ये आपका फिनॉल है जो कि बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है। ये दोनों के दोनों बच्चे आपका कौन सा, किसी ने बताया था अभी मुझे? फंक्शनल आइसोमर शो कर रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने कर लिया है। 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड अगर आ गया तो ये भी आपका कैसा शो करेगा? फंक्शनल आइसोमर। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी कैसे शो करेंगे आपके? फंक्शनल आइसोमर। हाँ दीपा, मैम रिंग चैन क्यों नहीं है? रिंग चेन अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। मेटामर्स। मेटामर्स बच्चे कौन कौन से शो करते हैं? ईथर की हमने बात कर ली थी, अमीन के बारे में भी हमने बात करी थी। मैंने कीटोन और इसके बारे में नहीं बताया था। एक कुछ लिखा था मैंने, किसी ने लिखी नोट करा था वो RF M क्या था? मैं RTF MPS। रिंग RTF MPS। ओके, RTF MPS। PS लिखवाया था ना मैंने। यस मैम। इसको CP कर लो, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा PC था या CP। मतलब C है वो, S नहीं है। चेन और फिर पोजीशन। ठीक है, तो R अगर मेरे पास फंक्शनल और मेटामर्स में से दोनों में से अगर मुझे कोई दिख रहा हो कि फंक्शनल होगा या मेटामर्स होगा तो कौन से यही था भाई पक्का? RTF MPS MCP था मैम MPC होगा। क्या? MCP था। P मैम पहले था। अरीबा तो सबसे अलग बोलेगी भाई। नहीं मैम यही था RTF MPS। MPS में बताया था। मैंने कह दिया ना, लास्ट वाली की बात नहीं करनी, मैं स्टार्टिंग का बोल रही हूँ। मैम सही है। सही है ना? RTF MPS। ठीक है, यही ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें जब अगर फंक्शनल और मेटामर्स के बीच में कंफ्यूजन मतलब लग रहा हो तुम्हें तो फंक्शनल वाले को आप प्रायोरिटी दोगे, फिर मेटामर्स बाद में। ठीक है, ऐसे अगर मेटामर्स और पोजीशन में अगर आपको लग रहा हो कि इन दोनों में से कौन सा होगा तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? मेटामर्स को। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ये CH3CO CH2 CH3 CH2 और ऐसे ही एक दूसरा है CH3, ये दोनों कौन सा आइसोमर शो करेंगे? आप बोलोगे कि मैम ये तो कीटोन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि पोजीशन आइसोमर्स है, राइट? कीटोन इधर 2 पे है और उधर 3 पे है। यस, तो आप कहोगे पोजीशन आइसोमर्स। पर इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे? मेटामर्स। मेटामर्स आइसोमर क्या कहता है कि बीच में अगर ये हीट्रो एटम आ जाए, कोई मतलब अलग सा एटम, हीट्रो एटम मतलब कोई अलग ग्रुप अगर यहाँ पे लग गया है तो उसके साइड और इस साइड दोनों साइड अगर आप देखोगे चेन अगर क्या है, दोनों साइड मतलब कार्बन एल्काइल ग्रुप की जो चेन है वो अलग अलग आ रही है। जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये कौन से आइसोमर्स होते हैं आपके? मेटामर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसमें मैं एक और लिख दूं आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है और अगली बार है आपका C2H5, ये कौन सा आइसोमर्स होगा? मैम ये फंक्शनल वाला। ये दोनों के दोनों एस्टर नहीं है क्या? बोलो भाई, वो दोनों के दोनों क्या एस्टर नहीं है? ये भी एस्टर है। इस एस्टर का नाम क्या है? इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट है ना भाई? इथाइल इथेनोएट। और इसका नाम क्या है? मिथाइल प्रोपेनोएट। यस मैम। ठीक है, और दोनों के जो दोनों तरफ जो चेन है वो दोनों तरफ क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है। क्लियर है? ऐसे ही ऑप्शन 4 देखो, 4th ऑप्शन दिख रहा है? इसमें आपके एक तरफ तो है ये वाला ग्रुप लगा हुआ है OH, अगली बार ये वाला जो ग्रुप है किसके पास लगा है? इसकी कार्बन वाले के पास लगा है और ऑक्सीजन के पास बेंजीन लगा है। क्लियर है? फिनाइल लगा है। यस मैम। दोनों तरफ क्या हो गई है? दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई, मतलब रिंग जो दोनों तरफ हैं वो दोनों तरफ क्या है? अलग अलग है। दिख रहा है?
ठीक है, तो ये भी आपका कैसा आइसोमर शो करेगा, मेटामर्स। ठीक है, मेटामर की बात अब हो गई, सारे कंपाउंड इसमें कवर हो गए। अब हमने बात करी थी कि टॉटोमेरिज्म जो है कौन शो करते हैं। टॉटोमेरिज्म की पहली कंडीशन तो याद होगी भाई, किसी को याद है? मैम अल्फा कार्बन। अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास होना चाहिए। मैंने क्या लिखवाया था, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। इस तरीके का अगर तुम्हें कोई भी लिंक दिख गया, ठीक है ना, तो एक्स के पास अगर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है एक, तो हमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, मेरे पास जो भी आपका टोटोमेरिज्म है, जो वो शो कैसे होता है जरा एक बार देखो। और इसको मैं डायनेमिक आइसोमर्स भी बोलती हूँ। इक्विलिब्रियम में रहता है ये, किसके साथ, कीटो और अपनी इनॉल जो फॉर्म बनेगी इसकी, उसके साथ। कैसे, ये आपका जो OH बेस की प्रेजेंस में, ठीक है ना, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। भाई अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये यहाँ से क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन भाई इसको ले गया और इसके पास कैसा चार्ज आ गया, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है भाई, यहाँ से ये इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया। अब ये नेगेटिव, क्या मेरा ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। भाई ये कहाँ होता था ऐसा, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3, जो कि अब H प्लस यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, OH बन OH जो है, OH नेगेटिव और H प्लस, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये आपका इनॉल फॉर्म जो है इसकी बन जाएगी। बात समझ में आई कैसे बन रहा है मेरा, जो इनॉल फॉर्म बनती है, मैकेनिज्म क्या है उसका। यस मैम। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो इनॉल फॉर्म में अपना मतलब कि आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। रेजोनेंस हमें याद है किसी को, भाई रेजोनेंस क्या होता है? जब रेजोनेंस करवाएंगे तब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तुम रेजोनेंस नहीं पता होगा लोन भाई। पेयर से शिफ्ट हो जाता है मैम बॉन्ड में। या तो आपके जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, या लोन पेयर जो है आपका वो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जो हो रहे होते हैं, वहां पे हमारी बॉन्ड लेंथ जो है चेंज हो जाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, टॉटोमेरिज्म के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, हम कहते हैं जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नहीं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैकेनिज्म वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई में अभी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो बता दूंगी, मगर तुम्हें इतना डीप में नहीं पढ़ना है, मैं भी बताती हूँ। बस तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने आने चाहिए, किसमें रेजोनेंस हो ये टॉटोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। कैसे शो करेगा बताओ भाई, ये कर रहा है क्या मेरा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस मैम करेगा। कैसे करेगा भाई ये वाला? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? दीपिका, सचिन, कैसे बोला तुमने करेगा? मैम मैंने नहीं बोला। मैम ये एल्डिहाइड ग्रुप है। भाई हमारा फंक्शनल ग्रुप ये होता है, और इसके बगल वाला, भाई पिछली बार भी हुआ था सेम क्वेश्चन, यही पूछा था तुम तब भी, मतलब कहाँ है इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक इसके बगल वाला कार्बन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो मैम। नहीं है, ये नहीं शो करेगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्या यहाँ पे मेरा वो शो होगा, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिन, या कोई, ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे मेरा, सॉरी मैं बार बार आइसोमेरिन बोल रही हूँ, टॉटोमेरिज्म। क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म शो होगा? भाई अभी हमने जो स्ट्रक्चर, जो मैंने तुम्हें बताया कि टॉटोमेरिज्म में कुछ इस तरीके से आपको जैसे ही कंपाउंड दिख रहे हैं, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड दिख रहा है ना, एक्स वाई डबल बॉन्ड, यस मैम। ये मेरा ग्रुप हो गया, इसके साथ जो ये लगा हुआ है एक्स ग्रुप, ये हो गया। इसके पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जो कि है यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन। क्या होगा भाई यहाँ पे मेरे पास, ये हाइड्रोजन मेरे पास पड़ा है, ये इस तरफ जाएगा और ये बॉन्ड इधर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH, यहाँ का तो हाइड्रोजन क्या हो गया,
क्या बना भाई ये? बोलो भाई, कहाँ गए? CH, ये CH2 है। चलो बताओ भाई, ये हाइड्रोजन गया इसके पास और ये इधर। अभी यही किया ना हमने, एक्स वाई डबल बॉन्ड Yes, जेड वाली ma'am. फॉर्म में। क्या करते हैं, इसके पास जो हाइड्रोजन है, अब ये जरूरी नहीं है इसके पास CH3 लगा, इसके पास हाइड्रोजन तो पड़ा है ना इसका, यहाँ पे ये लगा दो इसको, ये हाइड्रोजन इसके पास और ये डबल बॉन्ड यहाँ। बाकी सबको समझ में आया? नहीं, जरूरी नहीं Yes, है ma'am. मेरे पास जो टोटोमेरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड वो वाले ग्रुप ही शो करे। अब मैं एक और स्ट्रक्चर लिखती हूँ। अब आपको टोटोमेरिज्म का ना एग्जाम में भाई उन्हें पता है कि कीटोइनॉल फॉर्म तो तुम सबको पता ही है, NO2 ग्रुप, NO2। बताओ भाई, ये मेरा आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। नहीं मैम। अरे करता है भाई, और Yes, ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में भी होगा, ये आ भी सकता है। ऐसी इमीन मैम वाला, इसमें डबल बॉन्ड का है। अभी देखो आ जाएगा कैसे? डबल बॉन्ड। ऐसा होता है मेरे पास, इसका नाइट्रो का स्ट्रक्चर जो होता है, नाइट्रो ग्रुप Yes, आप ma'am. इस तरीके से दिखाते हो। तो यहाँ पे एक्स वाई और ये डबल बॉन्ड जेड, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये एक्स है, ये वाई, मैम फिर ये एक जेड। हाइड्रोजन जाके H2O बना देगा। एक हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ से, जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका ग्रुप हो गया, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, CH3CH, ये जो यहाँ का हाइड्रोजन था वो उठ के इसके पास और ये डबल बॉन्ड यहाँ। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड इधर और NOH, ये तो ऐसे ही क्लियर है। मैम बॉन्ड डिस्प्लेस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ये आपका इक्विलिब्रियम, अच्छा ये ये रेजोन ऐसे नहीं शो करते, इसको इक्विलिब्रियम वाले साइन से शो करते हैं। ये ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है भाई? भाई उसके पास हाइड्रोजन है, वो घुमा रहा है अपने हाइड्रोजन को, मतलब कि वहां पर टोटोमेरिज्म एक नया आइसोमर्स निकल कर आ रहा है। जैसे हम अलग अलग टाइप के आइसोमर्स पढ़ रहे हैं ना, आइसोमर पढ़ रहे हैं ना, एक आइसोमर आपका टोटोमेरिज्म आ रहा है। टोटोमेरिज्म मतलब कि क्या, ये दूसरे वाले मतलब स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में हमें दिख रहा है, ठीक है। हाँ मैम फिर ऊपर वाले में NH3 क्यों नहीं हुआ, इससे ऊपर वाला एग्जांपल? क्या हुआ था वहां पे, NH3 क्यों नहीं हुआ? नहीं हाँ किया मैम, होगा ये यहाँ मैंने पे तो कर दो फिर, नहीं किया होगा मैंने। एक मिनट रुको, मैं करती हूँ अभी। पहले 1 मिनट रुक जाओ, जरा देख लो यहाँ पे। हाँ भाई NH3 हो जाएगा, वो मैं लिखती हूँ। उसके हाइड्रोजन तो अपने आप भाई लगाओ, मैं हाइड्रोजन नहीं काउंट के देख रही, ठीक है भाई। हाइड्रोजन लगाओ बस, इसमें इतना ही दे रखा है। चलो अब बताओ जरा, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप लाइक C डबल बॉन्ड O, NO ग्रुप दिख गया, C डबल बॉन्ड N दिख गया, और अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रुप। अगर इन तीनों ग्रुप के आसपास कहीं पे भी आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख गया है, तो आप क्या करोगे वहां पे उसको, ये मतलब वहां पे वो टोटोमेरिज्म आपका दिखाएगा। पर यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस भी हैं कि जहां मतलब ये बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन तुम्हें इतना उसमें नहीं पढ़ना, डीप में नहीं पढ़ना है। जिनको जेई की तैयारी कर रहे हो, मेन एडवांस की, तो वो तो पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं मतलब अभी नीट वगैरह की कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने जो जितना बताया सिर्फ उतना। CH3C डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? किसी को नाम पता है इसका, क्या बोलते हैं, कहीं पढ़ा हो? इमाइन करके कुछ नाम सुना है अभी तक? इमीन, sp2 नाइट्राइल। है? टू नाइट्राइन। NH2, ये क्या है मेरा? इमीन तो नहीं, अमाइन इमीन, इमीन, ठीक है। अब इमीन के साथ अगर मैं इसका टोटोमेरिज्म करवाऊंगी, तो ये स्ट्रक्चर मेरा कैसे बनेगा? ये हाइड्रोजन इसका अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, मतलब ये दो कर दूं, यहाँ पर एक को इधर रखूं, तो एक तो गया इसके पास और ये वाला डबल बॉन्ड गया यहाँ। भाई वहां पे हाइड्रोजन गलत लगाए थे, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन तुम्हें अपने आप लगाने होते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड C NH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइन। कोई मुझे इसका IUPAC नेम बताएगा क्या होता है?
सेकंड वाले का IUPAC नेम क्या होगा? नहीं, इथाइल अमीन कैसे हो जाएगा? इथाइल है कोई ये? आप मुझे बताओ, क्या ये इथाइल ग्रुप है? नो नो नहीं लिख सकती, नहीं। क्या लिखूंगी इसे? इथीन अमाइन। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्या नाम होगा? हाँ, इथीन अमाइन। तो ये मेरे पास जो टोटोमेरिज्म है इमाइन और इनामाइन का कैसे बनेगा? इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? दोनों क्या शो करेंगे आपस में? टोटोमेरिज्म। क्लियर है? टोटोमेरिज्म आइसोमर। बात समझ में आई? और कौन सा ग्रुप रह गया है? कीटो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH3 ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? सोनी, आदित्य, काजल, अमन तुम तो पढ़ चुके होंगे, जल्दी बताओ। हम नहीं करेगा ये। मैम नहीं करेगा मैम, करेगा मैम करेगा दूसरी तरफ करेगा। तो हमें सिर्फ एक ही तरफ, डबल बॉन्ड है इसलिए नहीं करेगा। मैम करेगा, एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ हो जाएगा। टोटोमेरिज्म की एक और शर्त की थी, जो कि क्या था? 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे, है ना? 1,3 जो कि हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोल रहे हैं, यहाँ पे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। पहले तो मुझे 1,3 पोजीशन लिखनी है। एक 1 ये तो होगा नहीं, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहीं से जाएगा 1 2 3, है ना? यहां से 1 से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया मैंने 3 पे, क्या बनेगी भाई स्ट्रक्चर? CH3 या C डबल, ये O के साथ यहाँ पर H आ जाएगा और ये CH2, यही होगा भाई इसका इनॉलिक फॉर्म। मैम ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा जो है अल्फा हाइड्रोजन शो कर रहा, मतलब ये टोटोमेरिज्म जो शो करेगा वो नहीं। अच्छा याद रखना, सिर्फ इस पे ये देख के मत सोच लेना कि C डबल बॉन्ड O है, नहीं है तो नहीं। इमीन वाला याद रखना है, नाइट्रोलिक फॉर्म याद रखनी है, वो नाइट्रोलिक जो बनता है। नाइट्रो ग्रुप कौन सा भी हमने बनाया था भाई? CH3CH। अपनी कॉपी में बना लो, याद रखना, एग्जाम में भूलना मत कि अगर मेरे पास NO2 लिखा है तो मुझे यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। भाई इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी। बोलो भाई, अब ये करेगा टोटोमेरिज्म शो? करेगा। हाँ, तो इसका हाइड्रोजन है, ये जाएगा 1 से, ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 1 से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? थर्ड पोजीशन पे। और जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? कुछ C डबल बॉन्ड NOHO। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक। ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रोलिक। क्लियर है? ऐसे इमीन और इनामाइन। ठीक है, एक और NOH। मैथ्स में रिवर्सिबल का साइन क्यों लगा? इक्विलिब्रियम का है बच्चे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि इसके साथ इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो, ये नहीं होता कि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल, रेट सेम हो जाता है। पढ़ा था ना हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर। जरा मुझे ये बताओ, क्या ये शो करेगा आइसोमेरिज्म? हम करेगा। नो मैम। नो मैम नहीं करेगा। मैम क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पे कोई हम कर लेंगे। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन से नहीं बताया आपको, सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि अगर वो उसका अपोजिट दे देगा तो फिर तुम शायद कंफ्यूज हो जाओ कि भाई नहीं करेगा, करेगा क्या होगा। क्या मैं इसको XY डबल बॉन्ड Z की फॉर्म में लिख सकती हूँ? ये वाला मेरा Z, ये वाला मेरा Y, और Y Z, और ये वाला ले लो X, तीनों अलग अलग। उल्टा लिख दिया मैंने, X Z Y। बोलो भाई, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको मैं? यस मैम। मैम करेगा। XYZ ऐसे लिख देती हूँ मैं इसको। मुझे क्या मतलब, मेरे को क्या लेना देना? तभी मैंने इससे बताया इसको कि अल्फा हाइड्रोजन से नहीं देखा, क्योंकि अगर वो मुझे उल्टा बनाकर दे देगा तो तुम्हें ये वाली फॉर्म बनाकर देखनी है कैसे बन रही है। अब मुझे क्या करना होता है भाई इसमें? इसको
X के बाद जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको दे देगा CH2 CH3। अच्छा यहाँ से एक CH3 हटाओ, पे ज्यादा दिख रहा है, CH3 और ये क्या हो गया यहाँ पे CH2 जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके सिंगल बॉन्ड NO OH, हाइड्रोजन का O गया। अरे भाई ऐसे कुछ बन रहा है ये, शिफ्ट हुआ। हाँ बोलो निखिल, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बना आपका N ग्रुप के साथ। मतलब ये मैंने ऐसी रैंडमली बताया है कि अगर उल्टा कर दूं तो कैसे यस मैम। अब जैसे अगर मैं आप हाँ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड अच्छा O OH, क्या ये करेगा? यस तो यस एक पोजीशन X, मुझे ये वाली फॉर्म लेकर आनी है XYZ वाली, तो मैंने कहा ये Z है, ये Y है और ये मेरा X है। यहाँ से H जो है इधर शिफ्ट कर दो और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या ये मेरा कीटोन ग्रुप ही बन गया? CH3 CH3 इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे ही कुछ बनेगा। सब हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, कोई रह तो नहीं गया? एक हाइड्रोजन इसके पास है, क्लियर है? तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा कि कैसे वो टॉटोमेरिज्म जो है वो शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो या फिर इनॉल फॉर्म में से? जो आपकी दो फॉर्म बन रही है उसमें से हमेशा याद रखना कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों भाई वो ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? अब ये जो कीटो और इनॉल फॉर्म जो बन रही है, हमने टॉटोमेरिज्म किस किस में बनेगा भाई, समझ में आ गई ना? टॉटोमेरिज्म कैसे शो करोगे आप? डबल बॉन्ड देखिए आपने साइड में उसके XYZ वाली फॉर्म बनाई, 1,3 हाइड्रोजन, उसके बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन है शिफ्ट हो रहा है तो करेंगे। और ये तीन में ही सिर्फ जो भी हमने करे ना कंपाउंड NO CN और कौन सा किया था भाई अभी हमने CN के अलावा CO CN और एक इमीन वाला, ठीक है। अब ये जो इनॉल फॉर्म जो मेरे पास बनकर आई है इसमें मेरा कौन सा वाला स्टेबल, अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ जाते हैं, दिख रखे हैं ये JEE उसके क्वेश्चन है ये, कि स्टेबिलिटी के बारे में अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। दो फॉर्म बनी है, कीटो एक इनॉल। कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? किसी को कोई आइडिया, कोई बता सकता है? कीटो फॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल होगी? क्योंकि C डबल बॉन्ड O बन रहा है और यहाँ C और C के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ऐसा ही हो रहा है भाई, यहाँ डबल बॉन्ड C और C के बीच में है, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के बीच में है। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है और कार्बन का डबल बॉन्ड, इन दोनों के डबल बॉन्ड का मैं अगर कंपेयर करूं तो C और O के बीच में, दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आपका ये वाली जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल रहती है हमेशा, मतलब 99.95% ये वाला फॉर्म होगा आपका कीटो फॉर्म, और 0.1 समथिंग आपका कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म। क्लियर है? लेकिन भाई इसके भी कुछ कुछ केसेस हैं। क्या इनॉल के जो कंटेंट है वो कितना, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा और कितना स्टेबल होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो स्टेबिलिटी इनॉल की कितनी है, एरोमेटिक इन इनॉल। अगर तो मेरे पास इनॉल बनते हुए ये देख रहे हो कंपाउंड, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या ये मेरा डॉटोमेरिज्म शो करेगा? नो मैम। अरे क्यों नहीं करेगा? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? इन तीनों में किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा पूछ लिया जाए? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चे? ये रहा मैम लास्ट वाले का सही है। थर्ड वाले का क्या? थर्ड वाले का क्या? हाई स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन सबके जरा इनॉल फॉर्म एक बार हम बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी जो इनॉल फॉर्म होगी भाई, ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसका और यहाँ डबल बॉन्ड, तो क्या मैं इसकी इनॉल फॉर्म ऐसे बना सकती हूँ कुछ? बोलो भाई। ऐसे इस वाले की इनॉल फॉर्म बनाऊंगी तो ये वाला अगर इससे, ये जो हाइड्रोजन यहाँ का है ये यहाँ गया, ये यहाँ से ले रहा है,
और ये वाला अगर यहाँ से इस अपना हाइड्रोजन इसे दे रहा है तो क्या मैं इसे इस तरीके से बनाऊंगी, OH यहाँ और फिर एक OH यहाँ। क्लियर है? और अगर सेम ऐसे ही बनाऊंगी इसका तो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसके पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ और इसका हाइड्रोजन यहाँ। तो अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, हाँ या ना, बेंजीन रिंग बन जाएगी अंदर। यस मैम। अब मुझसे पूछा जाए इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो मैं बात करूंगी ये वाला। क्यों भाई ये स्टेबल क्यों है आपका ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड एक तरीके से बेंजीन रिंग बन गई जो कि एक एरोमेटिक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू इसकी कीटो फॉर्म, एज कंपेयर टू इसकी कीटो फॉर्म। जबकि मैंने क्या बात करी थी, कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल ज्यादा स्टेबल? इनॉल ज्यादा स्टेबल, तो हमने कहा भाई कीटो ज्यादा स्टेबल है, पर इस केस में आपकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्लियर है? एरोमेटिक कंपाउंड हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जहां पे भी आपका एरोमेटिक बन रहा होता है आप पहले उससे बनाओगे। क्लियर है इतनी बात सबको? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। अगर मेरे पास सेम इसी तरीके से ये बना हुआ है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पर एक, क्या ये मेरा आइसोटोटोमेरिन शो करेगा? करेगा। हाँ, किसी कोई कितने भी OH लगाओ नॉली तो मतलब ओली लगेगा उसके पीछे OH। अब इसका नाम क्या हो गया? इसको अगर मैं इसका नाम पूछूं तुमसे क्या होगा इस वाले का नाम? इसका तो हो गया भाई, क्या नाम होगा इसका? ट्राइफिनॉल हो गया एक तरीके। ट्राइफिनॉल नहीं, क्या नाम होगा भाई इसका? नाम बता दो इसको जरा। 1 2 कितने हाइड्रो जितनी 1 2 3 4 5 1 3 5 मैम ऑर्थो पैरा और हाँ, या मेटा। फिर ऑर्थो पैरा मेटा लगा लो। नहीं, ऑर्थो पैरा मेटा कैसे लगा दोगे यहाँ पे? आप इसका नाम क्या रखोगे? 1 3 5 फिनॉल, अरे सॉरी यार, बेंजीन लगाओ। क्या नाम रखोगे? नाम रखो भाई, नाम बताओ इसका, यूपीएससी नेम। 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 5 पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप तो लगा हुआ है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? 1 3 5। तुम ही बताओ भाई, अभी मैम नहीं बताएगी। मैम 1 3 5 बेंजीन। हाँ, हाइड्रोक्सी। क्या बोला आपने बच्चे? हरीबा क्या बोल रही हो? ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया ना ये 1 3 5। यस। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, 3 पोजीशन पे आपने बेंजीन लगा दिया। अगर आईयूपीएससी नेम, अगर इसका कॉमन नेम रखे तो तुम इसको बोल सकते हो भाई मेटा पे, या मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है इसका डायोल करके, मेटा डाई हाइड्रोक्सी, मतलब 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा और फिनॉल, ठीक है। कॉमन नेम आप कैसे भी रख सकते हो। जरा इसका मुझे बताओ, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल सचिन, 1 2 5 आएगा, नहीं 3 5 होगा सचिन। हाँ, चलो अब मुझे बताओ ये क्या करे? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे? अगर आपके पास 2 जगह से अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हो आपके पास, कहां पर? ये वाला कार्बन भी, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन के पास भी, और इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो कभी भी जब भी आपने बनाना है तो एक डबल बॉन्ड के बगल में दूसरा डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ऐसे तो ये बन ही नहीं सकता। क्लियर है? कभी भी एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड के बगल में दूसरा डबल बॉन्ड लगाकर वो स्टेबल नहीं हो सकता, वहां पे वो नहीं वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी दूसरी वाली जो फॉर्म बनाऊंगी इस तरफ से हाइड्रोजन लेके, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यस मैम। और ये भी मेरे पास टोटल 100% मेरे पास ये कीटो वाली जो फॉर्म है 100% मुझे ये वाली फॉर्म मिलती है। ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये हमने पढ़ा है भाई, साइक्लोडाइब्यूटाडाइन जो होता है मेरा एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है ना, एंटी एरोमेटिक, याद है? नहीं, एंटी एरोमेटिक होता है ये,
हक्कल रूल Yes. के अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक है, और जो भी आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एरोमेटिक बनने से वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये फॉर्म कभी भी नहीं एग्जिस्ट करती। ये एंटी एरोमेटिक फॉर्म जब बन जाती है आपकी, जब 4 कार्बन की चेन के अंदर इस तरीके से 4n+2 इक्वल टू 4 या 8, मतलब 4 के मल्टीपल्स में जब भी कुछ नंबर आ जाए आपका, 4n की मल्टीपल्स में लाइक 8 आ जाए, अभी जैसे 4 आ गया, तो ये सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म होती है? अनस्टेबल। इसको हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या ये आपका टोटोमेरिन शो करेगा, तो आप बोलोगे नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, ये फॉर्म नहीं करती। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और बेंजीन की रिंग की बात कर ली। और क्या बोल रहा था ये मुझसे कि क्या क्या इनॉल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेशन इन इनॉल। अगर तो मेरे पास जब मैं बना रही हूं अपना स्ट्रक्चर, एक CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3, भाई इसके टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनाओ जरा, कितने बनेंगे? बहुत कुछ बन सकते हैं, 2-4 और भी बनेंगे भाई इसके साथ। बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि, है ना भाई? कोई बनाएगा अपनी कॉपी में इसके जरा अल्फा हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर जो है? अगर मैं इस वाले को बनाऊंगी तो क्या बनेगा? ये C, इससे लूंगी एक हाइड्रोजन। मैम 4 बनेगा। बनाओ बनाओ बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है? CH3, फिर अगेन मैं एक एरो से शो कर रही हूँ, डबल एरो से शो होगा ये, ठीक है? और एक तो ये बनेगा, दूसरा CH2 के साथ OH ले लिया, यहाँ से CH, यस। हम क्या बनाना है? इसके आपको वो बनाने हैं क्या? टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर कितने, क्योंकि इसके पास यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एक यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको इसके स्ट्रक्चर बना के बताने हैं मुझे कि कौन कौन से बनेंगे। मैम 4 तो बन गए। 4 बन गए। CH2C OH डबल बॉन्ड CH3। तुम लोग भी बना रहे हो अपनी कॉपी में? एक बार कोशिश कर रहे हो, कुछ तो बना लो। यस मैम। यस मैम। CH3, ठीक है? CO और कौन सा रह गया? OH OH दोनों हो गए हैं। OH डबल बॉन्ड CH, ये तो बन चुका है भाई। मैम इतने ही बने हैं बस, ये नहीं बन पाएगा। अरे एक और बनेगा भाई। दोनों को OH दे दिया बीच में से, हाँ दे दिया। और कौन सा रह गया? CHC डबल बॉन्ड O, मैम ऐसा कुछ, यही थे। एक मिनट, चलो। अब इन चारों में से कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? इन चारों में से कौन सी वाली जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी? एक बार मैंने इधर वाला साइड वाले का अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, एक बार बीच वाले का ले लिया, और फिर एक बार इधर वाले का ले लिया, ठीक है ना? एक बार हमने दोनों को ही बीच में देख लिया। वाली सेकंड, क्यों क्यों क्यों? मैम ज्यादा कॉन्जुगेशन उसमें। कॉन्जुगेशन कैसे? आप कह रहे हो इसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? है ना? यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर तो ये तो भाई गया। उसके बाद यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन थी तो ये भी मेरा गया। बच्चा मेरे पास ये वाला और ये वाला, क्या मेरे इस वाले कंपाउंड में कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रही? बोलो भाई, क्या इस वाले में मुझे कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रही? कॉन्जुगेशन में सिर्फ यही याद मत रखो कि डबल के साथ लोन पेयर भी आपका डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन शो करता है, राइट? क्या मेरे पास यहाँ OH के पास लोन पेयर है? क्या मैं ये इधर, ये यहाँ से यहाँ, ये भी और है। ये यहाँ आपको कॉन्जुगेशन दिखी? दोनों जगह कॉन्जुगेशन थी। मैं ये नहीं कह रही कि इधर हाँ निखिल पूछो, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है बच्चे, और यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर्स हैं ये आपके कॉन्जुगेशन में जाएंगे। यहाँ वाला लोन पेयर तो नहीं जा सकता, अगर लोन पेयर जाएगा तो ये नहीं जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जाएगा तो
मैम मेरे को कॉन्जुगेशन बता दो। कॉन्जुगेशन शिफ्टिंग होती है। एक मिनट, मेरे ख्याल से जो चौथी स्ट्रक्चर हमने बनाई ये वाली और ये वाली सेम नहीं है। मैम वही तो मैं कह रही थी, इतनी बनेगी। नहीं, एक और बनेगी जब बीच में से ही दोनों को दे दूंगी, जब मैं बीच में से ही दोनों को दूंगी, क्योंकि बीच में मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये इस वाले क्लियर है, एक बनेगी ये 4th नंबर पे। तो ये वाली भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ये मेरे पास सी अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से ये बन जाता है ना, ये वाला फॉर्म, तो भाई ये तो अपने जो है अनस्टेबल है ये काफी, ठीक है, एलीन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरा अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये भी मेरा हट गया। बचा क्या, ये और ये दोनों, ये कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है निखिल, मेरे पास अगर लोन पेयर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, या फिर आपका ये इस तरीके से अगर लोन पेयर यहाँ से यहाँ, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ अगर लोन पेयर्स हैं, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, ये तो ये क्या कर सकते हैं आपस में, ये जो आपका ये लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर और आपका जो भी चार्ज होता है ना, जैसे नेगेटिव चार्ज है कोई, ये क्या लाता है, अनस्टेबिलिटी लाता है कंपाउंड के अंदर। कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी, इवन पॉजिटिव चार्ज भी रख लूं चाहे मैं, तो ये कंपाउंड के अंदर क्या लेकर आ रहा है, मेरी अनस्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और जैसे ही मेरे पास, इसके पास यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये ऐसे पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये वाले जो लोन पेयर है ये सिर्फ अकेले एक ही के पास नहीं है, ये क्या हो जाएंगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहे हैं, वो अलीन बोलते हैं इसे। यहाँ पे भाई ये ऐसे बना आदर्श, मैंने बीच वाले हाइड्रोजन को दोनों में आपस में बांट दिया, तो वो आपके वहां से अल्फा हाइड्रोजन बीच वाले से गए दोनों के पास। आप स्ट्रक्चर बनाओगे 4 ये बनेंगे इसके टॉटोमेरिज स्ट्रक्चर। तो समझ में आया आपका मैम एक बार ये लास्ट वाला समझा देना। ये क्या है आपका, कॉन्जुगेशन मीन्स क्या होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स जिसे ना समझ में आ बस में याद रखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर आपका इस तरीके से एक कॉन्जुगेशन मीन्स क्या बच्चे, कॉन्जुगेटेड फॉर्म, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्लियर। तो अब ये एक के बाद एक क्या, अगर जैसे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ये मेरा सिर्फ एक अकेले के पास रहने की बजाय अगर इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इसके एक सिंगल के बाद यहाँ डबल मिल जाता है ना, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आई, पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो गया, वो फैल गया, जिसकी वजह से वो एक के ऊपर ही उस चीज की कमी या फिर ज्यादा नहीं रहा, एक ही के ऊपर कमी नहीं हुई उसकी। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है भाई, यहाँ पे इसके पास CH2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वाले कार्बन के पास देखा जाए तो क्या हो गई है, कमी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सिर्फ इसी के ऊपर नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज मतलब होता क्या है भाई, हमें पता है ना, यहाँ मतलब p ऑर्बिटल एक पड़ा हुआ है, पर वो क्या है, खाली है। कार्बन का एक p ऑर्बिटल है वहां, लेकिन वो क्या है, खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि यहाँ पर जो मेरे पास ये जो p ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी ये यहाँ पे आ गया ये बॉन्ड, और आपका ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ आगे शिफ्ट हो गया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगी वो कैसे बनेगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लेना भाई। CH2 पॉजिटिव सिंगल, CH डबल बॉन्ड, यहाँ देखो जरा हाइड्रोजन सब सही है, CH3 सबको सही हाइड्रोजन मिले हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम मतलब तो नहीं हुए ना, ठीक है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ, ये जो है आपका इधर शिफ्ट हुआ, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ आपका CH डबल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, किसके पास कमी हो गई भाई, किसी के पास नहीं दिख रही कमी, सब बैलेंस्ड हो गए, सब बैलेंस्ड हो गए। मतलब ये डाईईन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था, मतलब वो जो कॉन्जुगेशन वाली फॉर्म थी वो ऊपर उसकी वो बनी हुई थी। बात समझ में आई, कॉन्जुगेशन कुछ ना समझ में आ रहा हो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है किसका, पूरे चार्ज का पूरे मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपस में एक के बाद एक के गैप, कॉन्जुगेशन। चाहे तो ये लोन पेयर होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक के बाद एक।
ऐसे ही चाहे तो पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, या फिर आपका लोन पेयर हो जाए कुछ हो जाए, और ऐसे ही आपका नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल डबल। क्लियर है? एक के बाद एक के बाद एक। तो ये आपकी जो होती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर था कहाँ गया, यहाँ पे भाई वो बोल रहा है अगर जहाँ पे मेरा कॉन्जुगेशन बनकर तैयार हो रहा होगा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म मुझे दिख रही होगी, तो वो मेरा क्या होगा, स्टेबल जो है वहां पे इनॉल जो है वो मेरा स्टेबल होगा। तो ये वाले जो इनॉल बनेगा यहाँ पे स्टेबल, पहला रीजन तो ये। और दूसरा रीजन भाई इसमें भी तो बन रहा था कॉन्जुगेशन, हमने ये क्यों नहीं कहा। एक और रीजन है, यहाँ जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर्स के साथ यहाँ पे क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट और क्या क्या बोल रहा है वो, इनॉल परसेंटेज में क्या क्या जो आपके कंटेंट है वो आपके दिखेंगे। कॉन्जुगेटेड इनॉल बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बाय चांस हो रही है तो वो इनॉल फॉर्म। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटो फॉर्म, अगर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मतलब कि अगर वहां पे उसके एसिड की जो स्ट्रेंथ है अगर वो बढ़ गई, अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि इजिली निकल सकता होगा। भाई ये अल्फा हाइड्रोजन इजिली कब निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर मैं इस पे क्लोरीन ग्रुप लगा दूं, कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो, तो वो इसे क्या बना देगा, मोर एसिडिक बना देता है। मोर एसिडिक मतलब इजीली रिमूव हो जाएगा वो हाइड्रोजन उसका वहां से, और वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों भाई नॉर्मली इनॉल कंटेंट ऑफ साइक्लिक सिस्टम इज ग्रेटर देन द corresponding cycle system as a insertion of pi bond is easier in cyclic system। क्या लिखा है भाई कि अगर पाई बॉन्ड आपका, अगर आप इनॉल फॉर्म बना रहे हो, दो में आपको कंपेयर करने के लिए बोला है कि कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल है, तो अगर साइकिल के अंदर जब मतलब साइकिल बनाने के बाद इनॉल बन रहा हो साइक्लिक वाली फॉर्म में, यहाँ पर आपका इनॉल कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ जो इनॉल है वो कैसे बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो और OH लगा दोगे, ऐसे ही बनेगा ना। तो जब साइक्लिक वाला वो ज्यादा आपका स्टेबल होगा। क्लियर है? ऐसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि ये साइकिल के अंदर आ जाएगा आपका जो अल्फा हाइड्रोजन जहां से आएगा। यस, क्लियर है इतनी बात? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटोन और डाई कीटोन के अंदर? सेकंड वाला। क्यों भाई, क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? अभी बताया इसका रीजन। एक ये बना है आपका, और दूसरा है आपका डाई कीटोन बन रहा है, CH3 CH2 CO CH3। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। क्यों? अगेन इसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। क्या क्या रीजन बताए भाई? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो इसकी इनॉल फॉर्म हम बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, और क्या क्या होगा, कॉन्जुगेशन फॉर्म हो रही होगी। यस, यही बनाई थी हमने इसकी इनॉल फॉर्म जो स्टेबल थी। यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी, इसकी वजह से स्टेबल है, और इनॉल फॉर्म स्टेबल है, और दूसरा क्या था, ये कॉन्जुगेशन में आपका आ रहा है सबके सब, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट, इन दोनों में भाई हमेशा याद रखना, क्या मेरे आइसोमेरिज्म ये भी तो बना सकते हैं, टोटोमेरिज्म OR, और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगाए, क्या ये मेरा आइसोमर नहीं बना, टोटोमेरिज्म नहीं बना सकता? बना सकता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, CO ग्रुप भी मेरे पास यहाँ पर है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये बना लेगा। पर ये वाले जो ग्रुप होते हैं आपके, अमाइड हो गया, और ये ONH2 होता है ना, अमाइड नहीं, CONH2, ये अमाइड हो गया। ऐसे ही आपका और कौन सा होता है, COCl वाला जो ग्रुप होता है, ये तीनों आपके टोटोमेरिज्म नहीं शो करते। क्लियर है? क्यों नहीं शो कर रहे हैं? इसका रीजन है टोटोमेरिज्म के बनने का तरीका। बन कैसे रहा है भाई, यहाँ से टोटोमेरिज्म जो फॉर्म कैसे होता है, हमेशा भी मैंने वो मैकेनिज्म जो है इसलिए ही बताया था कि अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसके ये क्यों नहीं अनस्टेबल है, क्यों नहीं बनता इसका इनॉलिक फॉर्म। क्योंकि जब मैं यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ बच्चे, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे मेरा,
अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ना हम OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, यही था हमारा सबसे पहला मैकेनिज्म जो टॉटोमेरिन फॉर्म हो रहा था। तो बच्चे जैसे ही आपका CH2 नेगेटिव बना, यहाँ रेजोनेंस फॉर्म हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, ये इसके ऊपर शिफ्ट, और ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव NH2। और दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना CN, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, CH2 CO नेगेटिव और NH2। इस तरीके से एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये बन जाएगी इसकी, और एक रेजोनेटिंग ये बन जाएगी। ये वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसकी वजह से क्या ये इसको बनाने देगा, क्योंकि वहां जो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव, ये CH2 नेगेटिव, अब मेरे पास दो नेगेटिव हो गए, एक CH2 नेगेटिव हो गया, एक O नेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? क्लियर है? या फिर इसको इस रीजन से याद रख लो कि OR ग्रुप, इथाइल, एमाइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव फॉर्म हुई ना, इसको स्टेबल बना देते हैं। CH2 नेगेटिव, CO और O C2H5, जैसे हमने एस्टर बनाया, तो ये जब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकला टोटोमेरिन बनने के लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल बन रहा है, मतलब इतना ज्यादा इसके पास नेगेटिव चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका टोटोमेरिज्म नहीं शो करते। क्लियर है? एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, और क्या था, ऑयल हैलाइड जो हमने पढ़ा। ठीक है, चलो अरे भाई हाँ या ना जवाब तो दे दो। हो गए? यस मैम। ये तीनों तो हम कर चुके हैं एग्जाम्पल, इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे हमारा एरोमेटिक बन रहा है। अगेन इन दोनों तीनों में अगर मुझसे पूछा जाए तो ये एस्टर वाला ग्रुप है, यहाँ पे OR ग्रुप लगा है, तो मैंने बताया कि ये भाई स्टेबल इसको होने नहीं देगा। ठीक है ना, ये वाला सबसे ज्यादा, इसकी इनॉल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, नहीं बनेगी ही नहीं। तो ये जो है आपके नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला। अगेन ये वाला ग्रुप, अगर इसमें मुझसे स्टेबिलिटी की बात पूछी जाए, ये वाला तो मेरा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक है, जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। नेक्स्ट इसमें हमारा दोनों में कौन सा वाला होगा, ये हो गया दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद ये भाई, ये वाले में से एक ही हाइड्रोजन, ये एरोमेटिक इनॉल बन रहा है। ये क्लियर है? एरोमेटिक इनॉल कैसे बन रहा है भाई, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ना यहाँ। और अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं अपने, अच्छा ये एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं वैसे, लेकिन मतलब क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है इसलिए ये क्या है आपका ज्यादा स्टेबल है, ये वाली फॉर्म। तो ये वाला याद रख लेना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखोगे भाई। रिंग आइसोमर्स किसे देखना है, रिंग क्या होते हैं, रिंग चेन बच्चे आपके एल्कीन और साइक्लिक इस तरीके से बनेगा। अगर मुझसे पूछा जाए ये कौन से टाइप का आइसोमर्स है, तो मैं क्या बताऊंगी, यहाँ पे एक बार रिंग बन रही है और एक बार चेन बन रही है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर हुई बात? कहाँ गई वो अरीबा? मैम इसमें डबल बॉन्ड तो शो ही नहीं हो रहा। आप खुद ही बनाकर देख लो भाई। क्या मेरे पास मेरी जो भी एल्कीन होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ऐसी साइक्लिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला CnH2n ही होता है। CnH2n जरा बनाओ साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बनाओगे इसको, क्या लिखोगे, C6H12 और ऐसे ही C6H चेन बना के देखो, CH3 CH2 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 4, काउंट करो जरा इसके हाइड्रोजन, CH2 साइक्लोहेक्सेन 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलो भाई C6H12 है हमेशा। और आपका जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, मतलब साइक्लो में बना हुआ, और एल्कीन, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, जनरल रिंग चेन आइसोमर फॉर्म करते हैं। रिंग चेन कौन करते हैं, तो ईन एल्कीन बना होगा, और ऐसे ही आपका साइक्लिक कंपाउंड कोई बना होगा। तो आप क्या बोलोगे, एक तो रिंग है और एक चेन है, तो रिंग चेन आइसोमर। क्लियर हो गया भाई, रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट वाला बताओ आप,
क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? अमीन है, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। सबको पता है भैया कौन सा आइसोमर शो करते हैं? मैम फंक्शनल। सिर्फ वैशाली को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। फंक्शनल आइसोमर्स। किसी बच्चे को ऐसा लगा कि मेटामर कर रहे हैं? पहली बात तो कर नहीं रहे। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट है मेटामर्स के अंदर तो नहीं कर रहे वैसे तो ये मेटामर, वरना हमने क्या किया भाई, हमारा फंक्शनल पहले आता है ना मेटामर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं ये? कौन बताएगा? आदित्य, आदित्य तुम बताओगे? सचिन या फिर ऋषभ? मैम फंक्शनल। सचिन मेटामर कैसे कर रहे हैं भाई? ये एक कार्बोक्सिलिक है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका एस्टर बन रहा है। हाँ, कौन सा शो कर रहे हैं ये? फंक्शनल आइसोमर। एल्काइन और एल्काडाइन एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ आइसोमर? एल्काइन एंड एल्काडाइन। एक तो आइन बना रहा है और डाइइन बन रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा। एक तो है एल्काइन मतलब कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख लो, और दूसरा है आपका डाइइन। दोनों का फंक्शनल जनरल फॉर्मूला सेम है, C3H4। अरे C3H4 ही होएगा, और इसका भी C3H4। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? प्रियंका, प्रियांशी, जल्दी भाई जल्दी। मैम पोजिशनल। क्यों भाई? आइन है, ईन है, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है? क्या कर रहे हो? एक ईन है और दूसरा आइन यस है, मैम फंक्शनल। दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल है। और भी बताया आपको कि जब भी आपको फंक्शनल और उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो फंक्शनल पहले देना है आपने। मैम बॉन्ड को हम भूल जाते हैं कि ये भी फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर हायर इनॉल कंटेंट? इन चारों में से किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा? चारों में से, आप भी किया है टॉटोमेरिज्म तो होप शो पता होगा, चारों में से सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट कौन शो करेगा? बताओ भाई, किस किस कुछ तो आ रहा होगा मन में। 1 2 ABCD सी वाला, सी वाला वेरी गुड, क्योंकि सी के अंदर मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगा, कॉन्जुगेशन भी आ जाएगा, राइट। यहाँ बी में मेरे पास मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फॉर्म हो रही है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो सी का जो इनॉल फॉर्म बनेगी वो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? विच मॉलिक्यूल हैज हायर कीटो कंटेंट? इन सब में सबसे ज्यादा कीटो कंटेंट ज्यादा किसका होगा? भाई जिसका इनॉल कंटेंट कम होगा उसका कीटो कंटेंट ज्यादा होगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। बोलो भाई, कीटो कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? क्या ये वाला ग्रुप नहीं होगा? सी वाला। सी वाला, क्योंकि यहाँ पे भी O के बाद यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, यानी कि एक एस्टर ग्रुप है, ये भी एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ही एस्टर ग्रुप मिल गया भाई, एस्टर का तो इनॉल बनता ही नहीं है, तो उसका क्या बनेगा मेरा? कीटो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following compound can exhibit tautomerism? इन चारों में से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? मल्टीपल ऑप्शन वाला है भाई, चारों ही करेंगे। ए के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, बी के पास भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। क्या भाई चारों ही कर रहे हैं? इसके पास भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ से ले ले, यहाँ से लेगा, और यहाँ पे भी OH के पास, भाई ये तो ऑलरेडी इनॉलिक फॉर्म बनी हुई है। यस, CHOH। इसका जरा बनाओ, मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ क्या बनेगा। बेंजीन रिंग है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C। क्या ये भी करेगा मेरा टॉटोमेरिज्म शो? यस मैम। कैसे? ये XYZ वाली फॉर्म बन रही है मेरी,
ये आप Z मान लो, Y और ये X, ये अपना क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, PH2 CH 1 2 3 4 O का हाइड्रोजन तो चला गया इसके पास, तो क्या आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड आया ना, हाइड्रोजन गया किसके पास, Z के, X का हाइड्रोजन कहाँ चला गया, Z के पास, और जो डबल बॉन्ड था वो चला गया यहाँ बीच में। क्लियर है, तो ये भी आपका क्या शो हो रहा है यहाँ पे मेरा, टोटोमेरिन। तो ABCD चार ऑप्शन। अब आप लोगों का होमवर्क है, ये चाहे तो याद रख लो, चाहे जैसे भी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स जो है इनके आपको बताने हैं कि कितने बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, अपने आप फाइंड आउट करना। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब जो भी आपका स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। टोटोमेरिज्म मेरी तरफ से मैंने मतलब बहुत सारा, बहुत अच्छे से बताया। तुम्हें कितना समझ में आया तुम बताओ। क्वेश्चन होंगे, ऐसा लग रहा है कि नीट के क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो जाएंगे इससे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछली बार मेरे ख्याल से जब हम एक क्या नॉमेनक्लेचर करवा रहे थे, तो इसमें एक बीच में एक क्वेश्चन आया था टोटोमेरिज्म से रिलेटेड। अब वो वाली जो एक्सरसाइज हमने करी थी वहां पे जाके उस क्वेश्चन को फिर से फाइंड आउट करना और उसका आंसर बताना, ठीक है। वो क्वेश्चन था आपका कि टोटो, और याद रखना रिंग, एक डबल बॉन्ड के बगल में दूसरा डबल बॉन्ड के, ये दोनों रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड के बगल में दूसरा डबल बॉन्ड नहीं लेकर आना, कोशिश करनी है कि ना आए, और आ रहा होगा तो वहां वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, सेंड कर देना।